मुर्दों को दफन किया। अहले बैत और आपके रुफका की मुकद्दस लाशों को उसी तरह रहने दिया। सारी रात ये गुजरी। सुबह हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रस्सियों से, जंजीरों से जकड़ दिया गया। फर्जंदे रसूल को कैदी बना लिया गया। औरतों को ऊंटों की नंगी पीठ पर बिठाया गया। इनको लेकर कूफा चले, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया। इमाम आली मकाम का सरे अनवर एक ट्रे जैसी चीज में रख के सामने रखा। वो जालिम आपके मारता था और बुरे जुमले कहता था। किताबों में वाकया मौजूद। उसने कहा कूफे की जामिया मस्जिद में इज्तिमा किया जाए, मैं वहां तकरीर करूंगा। वो वहां आया। उसने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी शहीद करवाना चाहा। हजरत सैयदा ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपनी गोद में ले लिया और कहा यही हमारे साथ बतौर महर कत्ल करना चाहते हो तुम्हें पहले मुझे कत्ल करना होगा। अल्लाह ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचाना था। उस वक्त लोगों ने भी कहा अब तूने बदला तो ले ही लिया है, अब इसको छोड़ दे। चुनाचे कूफा की जामा मस्जिद में इज्तिमा हुआ। इब्ने ज़ियाद ने खड़े होकर तकरीर की और आले रसूल के खिलाफ बातें की और हजरत अली के खिलाफ जब उसने जुमले थे। उस वक्त मस्जिद कूफा में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अफीफ था। वो बर्दाश्त न कर सके। ये बूढ़े हो चुके थे और नाबीना हो चुके थे। उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा ऐ इब्ने ज़ियाद तू गलत कहता है, तू भी बुरा है, तेरा बाप भी बुरा है। हजरत हुसैन बड़ी शान वाले थे, हजरत अली बड़ी शान वाले थे। चूंकि भरे मजमे में इब्ने ज़ियाद को उसके बाप को बुरा कहा गया था, उसने हुक्म दिया इनको कत्ल कर दो। वो बूढ़े थे, शौक़े शहादत रखते थे, मगर नाबीना होने के बाद मायूस हो गए थे। इस तरह उनका शौक़े शहादत का जज्बा भी पूरा हुआ और उन्हें शहादत मिल गई। मैं जो बात सुनाना चाहता हूं आपको, इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया 17 सर इमाम अली मकाम आपके बेटों, भाइयों, भतीजों और आपके भांजों यानी करीबी लोगों के 17 सर नेज़ों पे और साथ में खवातीन, अहले बैत नबुव्वत की मुक़द्दस खवातीन। कूफे की गलियों बाजारों में 3 दिन तक उनको फिराया गया। क्या ये कोई मामूली जुर्म था? नहीं। आप कहेंगे शायद यजीद ने ऐसा नहीं, ने दमिश्क में इन सरों को फिराया। क्यों? उनका मकसद कि दूसरों पर हैबत तारी हो जाए और कोई यजीद के खिलाफ बात न करे। क्या यजीद इतनी ही इज्जत वाला है कि उसकी इज्जत के लिए रसूल जादियों को गलियों बाजारों में फिराया गया? वो जिनकी चादरों को गैर महरमों ने नहीं देखा था, उन्हें किस तरह फिराया जा रहा? क्या इसके बाद भी लोग यजीद और उसके साथियों को बरी उस जिम्मा कहते? 3 दिन के बाद ये इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया इन्हें यजीद के पास दमिश्क में ले जाओ। रास्ते में एक राहिब का गिरजा आया। ये वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। उसने वो अपने गिरजे में था, पादरी। उसने सुना हर तरफ से रोने की आवाज आ रही है। वो बाहर निकला तो उसने काफिला देखा, बड़ा परेशान कि रोने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। कुछ सर है, कुछ औरतें हैं जो ऊंटों पर बैठी हैं। उसने रोक के पूछा कौन हो तुम? उन्होंने कहा हम यजीद के सिपाही हैं। उसने कहा ये सर किन के हैं? तो यजीद के सिपाहियों ने कहा तुमने हमारे नबी का नाम सुना होगा। उसने कहा तुम्हारे नबी को कौन नहीं जानता? उन्होंने कहा ये उसी की बेटी के बेटे का सर है। उस राहिब ने समझ लिया रोने की आवाजें क्यों आ रही, ये कैसे मुसलमान है। 50 बरस के बाद इन्होंने अपने नबी की औलाद को कत्ल कर दिया, औरतों को इस तरह फिरा रहे हैं। उसने कहा एक रात यहाँ क़याम कर लो, मेरे पास ठहर जाओ, खाना पीना मैं खिलाऊंगा। असल मकसद उसका ये था कि वो उन रसूल जादियों की कुछ खिदमत कर ले। उन लोगों ने कहा हम ये नहीं कर सकते। 80,000 दिरहम उस राहिब के पास जाते, उसकी जिंदगी की कमाई। उसने कहा ये ले लो और एक रात के लिए मुझे इनकी खिदमत का मौका दे दो। पैसे
اسے لے کر وہ من گئے. اس نے ایک کمرہ صاف کر کے رسول زادیوں کو دیا کہ آپ یہاں آرام سے ہیں, جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتائیں. دروازے پر خادم مقرر کر دیے کہ کوئی اندر نہ جائے تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر لیں. امام علی مقام کے سر انور کو لے کر وہ اپنے کمرے میں آیا. اس نے اس کو صاف کیا, سامنے رکھ کر اس کو دیکھنے لگ گیا. یہ کہنے لگا میری تمنا تھی کہ میں کبھی آپ سے ملوں, اسلام کے حقائق پر گفتگو کروں, لیکن میری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. آج مجھے تھوڑی خدمت کا